आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपने पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो काफी कुछ सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन एक रहस्य ही बना रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया में उनके शरीर का एक हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पटेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। महिला नागा साधु का जीवन कुंभ मेले के बिना अधूरा माना जाता है। ये साध्वी अपनी तपस्या और चमत्कारों के लिए जानी जाती है। हालांकि इनके जीवन की सच्चाई से लोग कतराते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष नागा साधुओं की तरह ही कठिन और रहस्यमयी होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि नागा साधु कौन होते हैं। नागा साधु वे होते हैं जो संसार के मोह माया से पूरी तरह मुक्त होकर तपस्या में लीन रहते हैं। इनके लंबे बाल, भभूत से लिपटा शरीर और निर्वस्त्र रहना इनकी पहचान है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और समय लेने वाली होती है। किसी व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए कई साल तक तपस्या करनी होती है और एक सख्त अनुशासन का पालन करना पड़ता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या होती है? नागा साधु बनने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरा होती है। सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति को आखड़े में प्रवेश मिलता है, जहां उसकी जांच पड़ताल की जाती है। इसके बाद उसे साधु बनने के लिए कठोर तपस्या करनी होती है। इस दौरान उसे अपने परिवार और समाज से सभी संबंध तोड़ने होते हैं। नागा साधु बनने के लिए एक खास प्रक्रिया पिंड दान है। इसमें व्यक्ति अपने ही लिए पिंड दान करता है, जो यह दर्शाता है कि अब वो संसार से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। पुरुष नागा साधुओं को इस प्रक्रिया में लिंग भंग किया जाता है, जिससे उन्हें वासना से मुक्त माना जाता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया पुरुषों की तुलना में भी अधिक कठोर होता है। किसी महिला को साध्वी बनने से पहले 10 से 15 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान उसे यह सिद्ध करना होता है कि वह अपनी इच्छाओं और सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। महिला साध्वी बनने की प्रक्रिया में भी पिंड दान और मुंडन शामिल है। महिला को एक विशेष नदी में स्नान कराया जाता है, जिसके बाद उसे भगवान शिव की साधना में लीन होना पड़ता है। साध्वी बनने के बाद उसे माता कहकर बुलाया जाता है और अखाड़े में उसे विशेष सम्मान दिया जाता है। महिला नागा साधुओं के नियम। पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला साध्वी को निर्वस्त्र रहने की अनुमति नहीं होती। उन्हें अपने शरीर पर भगवा वस्त्र लपेट कर रखना होता है। यह उनकी एकमात्र पोशाक होती है, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म। साध्वी अपना पूरा जीवन तपस्या और साधना में बिताती है। सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा करना और दिन भर उनका जाप करना इनका दैनिक जीवन होता है। महिला नागा साधुओं का रहस्यमयी जीवन। महिला नागा साधुओं के जीवन सामान्य साधु से बिल्कुल अलग होता है। ये साध्वी आमतौर पर अखाड़े में रहकर तपस्या करती है, लेकिन कुंभ मेले के बाद इनका जीवन और अधिक रहस्यमय हो जाता है। माना जाता है कि ये साध्वी पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में जाकर तपस्या करती है। कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधु की उपस्थिति चमत्कारिक मानी जाती है। इन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन मेले के बाद ये साध्वी कहाँ चली जाती है यह कोई नहीं जानता। विदेशी महिलाओं की रुचि। भारत में महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि इसके प्रति विदेशी महिलाओं में भी काफी रुचि देखी जाती है। जर्मनी, अमेरिका, नेपाल और अन्य देशों से महिलाएं नागा साधु बनने के लिए भारत आती है। इनमें से कई महिलाएं शिक्षित होती है और युवा भी होती है। नागा साधु और कुंभ मेले का रहस्य। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु उपस्थित अपने आप में एक रहस्य में है। जब ये साधु गुफाओं और जंगलों में तपस्या करते हैं, तो इन्हें यह कैसे पता चलता है कि कुंभ मेले का कब और कहाँ हो रहा है? इनका उत्तर अखाड़े के कोतवाल के पास है। कोतवाल नागा साधुओं और अखाड़े के बीच संपर्क का माध्यम होता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया और उनका जीवन प्रेरणादायक होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। ये साध्वी अपने तप और त्याग के जरिए एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। नागा साधुओं के जीवन में झांकना